आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे, कई लोग की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उनका ये कहना था कि अगर एसएल हंटिंग सीखे तो उसे क्या चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी चीज़ पे। आज मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर आप मार्केट में तैयारी कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, चार्ट पे क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। पहली बात तो एक चीज़ बता दूँ, जो भी आजकल मार्केट में एसएल हंटिंग सिखा रहे हैं कि ऊपर एसएल नीचे एसएल, तो मार्केट ऐसे नहीं चलता। ये बिल्कुल एक ट्रैप है, ये अपने आप में ट्रैप है। आप इसमें पैसा कभी कमा लोगे, कभी गंवा लोगे, बस चलता रहेगा इस तरह से। लेकिन आप एक जो मार्केट में आपको जो एक स्मार्ट प्राइजेक्शन है उसको सीख नहीं पाओगे। जो मेरा माइक्रो प्राइजेक्शन है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, माइक्रो प्राइजेक्शन है मेरा। मैं छोटे छोटे ट्रैप्स को पकड़ता हूँ, मार्केट में जो रिटेल ट्रैप्स होते हैं उनको पकड़ता हूँ। अपना एक तरीका होता है एसएल को आइडेंटिफाई करने का, वो आपको अपना निकालना पड़ेगा, पर उसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम वन बाय वन समझते हैं कि हम लोग को सीखना क्या है। दोस्तों, सबसे पहला है एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं, एडवांस मैं अपने मेंटरशिप में करूंगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ है मैं आपको बता दूं। मान लीजिए मार्केट ऐसे चल रहा है, ठीक है, और फिर मार्केट ऐसे चल रहा है, ठीक है। मार्केट में जब ये इसका जैसे ही यहाँ पे हाई ब्रेक होता है, तो मार्केट में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में आप इस काउंटर ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हो या फिर मार्केट के मेन ट्रेंड के साथ हो। उसी अकॉर्डिंग आपको काउंटर ट्रेंड और मेन ट्रेंड पहचानना है। और मार्केट में कहाँ से मार्केट कितना पुल बैक ले रहा है, कैसे पुल बैक ले रहा है, कहाँ से आपको सेल ऑर्डर, क्योंकि यहाँ इस चार्ट को देख के तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन मार्केट एक्चुअली ऐसा होता नहीं। मार्केट जब ऊपर जाता है तो इसी के अंदर बहुत सारे ट्रेंड्स रहते हैं, नीचे आता है फिर इसके अंदर भी ट्रेंड्स रहते हैं, फिर ऊपर जाता है ट्रेंड्स रहते हैं। तो ये सब चीज़ें एक आर्ट है। लेकिन मार्केट का जो बड़ा स्ट्रक्चर है, आप 30 मिनट या 15 मिनट में देखिए, मार्केट का जो ओरिजिनल ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। हमको इस मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ अपने आप को सिंक रहना है, ठीक है। ऊपर से दूसरी बात है एसएल कहाँ है, ठीक है। एसएल को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा एक सब्जेक्टिव काम है। मैं दूसरे तरीके से करूँगा, दूसरे तरीके से करेगा। जो जनरल वे में है, लोग फिबोनाची लगा के बोल दे रहे हैं कि 50% नीचे 50% ऊपर है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा और एसएल चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आप यहाँ पे मार्केट में एक साफ सेलिंग देखी गई, ठीक है। नेक्स्ट डे मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, 50% रिजेक्शन लिया। यहाँ पे 50% रिजेक्शन लेने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी, ठीक है। कभी 50% पे ले लेता है, कभी 60% पे लेता है, कभी नीचे भी आ जाता है। रीज़न होता है कि मार्केट में जो ये लेग चला हुआ है, इस लेग में मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था, कैसे यहाँ पर स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स कहाँ दिखे थे आपको। आज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स। वो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स कहाँ मिलेंगे आपको, इस लेग में। मान लीजिए इस लेग में आप अगर यहाँ से बाई की कोशिश कर रहे हो, तो बाई की कोशिश कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक साफ राइज, साफ फॉल, ठीक है। वो स्मार्ट मनी, क्योंकि आप देखिए मार्केट यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से मार्केट इतना नीचे ले आने वाला कोई नॉर्मल आदमी नहीं होता है। मार्केट को नीचे अगर कोई ला रहा है, इस तरह से मार्केट को कोई ला रहा है, तो ये स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स हैं। ये प्रीवियस डे का चार्ट है, आप देख रहे हो कैसे मार्केट गिरा है। ये हमारी रिटेल बाइंग हो रही है। यहाँ से क्या हुआ, एक रेंज ब्रेकआउट हुआ। रेंज ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, जो हम रिटेलर्स होते हैं बहुत ही गागा हो जाते हैं, बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं कि अब रेंज का ब्रेकआउट हो गया, मार्केट फाड़ देगा तो फाड़ देगा। यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, लोगों को मौका दिया है बाइंग करने का, उसके बाद यहाँ फॉल आई है क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है। सबका जो सेंटिमेंट है वो बाइंग का है, ठीक है। तो इसलिए इतनी बड़ी फॉल आती है। बड़ी जो स्मार्ट मनी होती है वो क्या करती है, मान लीजिए उनको यहाँ पे सेल करना है, तो उनको क्या चाहिए, उनको बायर्स चाहिए, बायर चाहिए। बायर आएंगे तो वो अपने जो एसएल हैं, यहाँ जो हमारे एसएल हैं, उनसे अपने सेल के ऑर्डर फिल करेंगे और मार्केट को गिराएंगे, ठीक है। तो उनकी भी मजबूरी है कि वे वेट करते हैं कि इस लेवल पे कम से कम मार्केट में वो कोई ऐसा, देखिए ये जो फुटप्रिंट्स है ना, ये स्मार्ट मनी के हैं। यहाँ से भी फॉल आई है तो स्मार्ट मनी के। तो ये चीज़ें मैं समझाता हूँ अपने ग्रुप में, जब एडवांस लेवल हम सीखते हैं, वन बाय वन सीखते हैं, तो ये मैं समझाता हूँ कि यहाँ से क्यों फॉल आ सकती थी, ठीक है। ये क्या कॉन्फ्लुएंस थे यहाँ से मार्केट में।
ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, यही चीज़ें हम लोग वहाँ पर एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स यहाँ देखने हैं। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एज ए एस एल हंटर, आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि आपको टॉप पे सेल करना है और बॉटम पे बाय करना है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आपको उसी तरह से अपने माइंड को अपने ट्रेन करना है। अगर आप बीच में कहीं एंट्री ले रहे हो, फिर बहुत देर बाद एंट्री ले रहे हो, बहुत सारी कन्फर्मेशन के बाद एंट्री ले रहे हो, तो भी आप लेट हो जाओगे। तो इस तरह से आप को ध्यान में रखना है कि आपको मैक्सिमम जो हाई पे है वहाँ सेल करना है और लो पे है बाय करनी है। तो इस तरह से कैसे करेंगे? स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स के। एसएल कहाँ है, ये बात अभी मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जितना आपने एसएल हंटिंग में सीखा है कि एसएल कहाँ है, वो बहुत ही सब्जेक्टिव है, उसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि वो फिबोनाची है वही है। वो आप फिबोनाची लगा लीजिए, 50% आएगा, कभी 60 से मार्केट ऐसे ही चला जाए, 30% से भी चला जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि मार्केट का मोमेंटम क्या है। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि रिटेल ट्रैप। अब देखिए ये मार्केट में क्या हो रहा है, देखिए ये ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है। ब्रेकआउट के बाद ये मार्केट ने क्या दिया है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद सस्टेन होने की कोशिश की है। तो यहाँ जैसे ही एक ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर रिटेल क्या हुआ है, यहाँ पर रिटेल कमिट हुए हैं क्या, बाइंग साइड में। अब अगर ये टूटता है तो ये सारे लोग फंसेंगे। तो ये हमारे लिए, अगर इसी को 1 मिनट के चार्ट में देखेंगे, हम 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, तो हमको एंट्री मिल जाएंगी। ठीक है। तो इसलिए हम रिटेल के ट्रैप्स को देखते हैं कि कैसे मार्केट कैसे मार्केट में हम लोग ट्रैप हो रहे हैं। और जैसे ही हम लोग ट्रैप होते हैं तो हमारी एंट्री बन जाती है, और हमें आगे ध्यान देंगे कि हमें कैसे एंट्री को अपने ट्रिगर कराना है। वो रूल हम डिफाइन करेंगे अपने XYZ ABC और 1 2 3 स्ट्रेटजी से। ठीक है। क्योंकि जितनी आप भी अपना एक रूल बना लीजिए कि आपके कुछ एंट्री रूल होने चाहिए, कुछ एग्जिट रूल्स होने चाहिए। कब आप ट्रेड ले रहे हो, कब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले रहे हो, ये आपके रूल बिल्कुल कंफर्म होने चाहिए। तो मैंने उसको बहुत समराइज वे में किया हुआ है, मेरे अपने रूल्स हैं, तो आपको भी अपने रूल्स बनाने हैं। ठीक है। तो ये मैं नॉर्मल तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपको रूल्स बनाने हैं, विदाउट रूल रैंडम ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। ठीक है। प्राइस देखिए, प्राइस ऐसा है, देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है, मोमेंटम लूज होता है। तो इसी में आप ये भी जोड़ लीजिए, जहाँ पे प्राइस रिएक्शन ऑन सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ये मोमेंटम का खेल आ जाता है। यहाँ पे मोमेंटम का वर्ड भी जोड़ दीजिए। देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, नहीं जा पा रहा है, तो ये सपोर्ट बना दिया इसने। ठीक है। अब मार्केट में अगर ये ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, तो ये बहुत रिस्की सपोर्ट हो गया। तो ये सपोर्ट टेस्टेड भी हो गया, और इसके नीचे लोगों ने बाइंग पोजीशन रखी है। जब ये इसमें फॉल होगा तो बड़ा होगा। तो अब अगर कोई सपोर्ट अच्छा काम करता है तो वो क्या होगा, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा तो टेक ऑफ करेगा, फिर टाइम स्पेंड नहीं करेगा। उसी तरह साइकोलॉजिकल लेवल का भी है। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे भी काफ़ी वीडियोज बनी है कि कैसे मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास काम करता है। ठीक है। बहुत बड़ा लेवल होता है। तो ब्रेकआउट क्या होता है, जैसे 500 का लेवल है, मार्केट जैसे उसको क्रॉस करता है, डायरेक्टली क्रॉस करता है। डायरेक्टली का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली का मतलब यह हुआ, डायरेक्टली इसलिए हो जाता है कि मार्केट जैसे ही यहाँ फोर्स से जाता है, कई लोग के सेल हिट होते हैं। ठीक है। तो वो एक्चुअली एक बाइंग मूव नहीं होती है, वो बाइंग मूव नहीं होती, बल्कि लोगों के सेल हिट होते हैं, तो मार्केट थोड़ा स्ट्रेच कर जाता है ऊपर की तरफ, इसलिए वो मार्केट वापस आ जाता है। इसलिए हमको ये बोला जाता है कि जो मार्केट में जो एग्रेसिव, जैसे ही एक डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा है या डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है, तो उस पर चढ़ना नहीं अपने आप को। ठीक है। वो मार्केट वापस चला आता है। तो इस तरह से, क्योंकि अब देखिए बड़े लोगों के पैसे कहाँ होते हैं, इन्हीं लेवलों पे लगे होते हैं। मान लीजिए 43,500 पे होगा, किसी का 43 पे होगा। 43 का लेवल जैसे ही नीचे की तरफ टूटेगा, तो वो डायरेक्टली जैसे टूटेगा तो लोगों के जितने स्टॉप लॉस हैं वो ट्रिगर होंगे। ठीक है। तो इसलिए वो क्या होगा, ये एक रिटर्न देगा। यहाँ पर नए जो सेलर होंगे, वो जो यहाँ पर नए सेलर होंगे वो भी कमिट होंगे, ये देख के, उनके स्टॉप लॉसेज हिट को देख के। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है मार्केट। ठीक है। आप लोग को ये कूदना नहीं है,
इसलिए ये बोला जाता है कि मार्केट में जब भी किसी लेवल को डायरेक्टली प्राइस अप्रोच कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट मार्केट उसको वो एक रियल मूव होगी, वो मार्केट में क्या होगा, टर्न होगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पे समझिए, मान लीजिए मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ एक अच्छी मूव आई है, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया। अब आपको क्या हुआ, मार्केट यहाँ से जैसे ही इस लेवल को डायरेक्टली सपोर्ट पे हिट किया तो मार्केट के रिवर्सल के चांसेस हैं। अब आपके कन्फ्लुएंस क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट का ये पुल बैक था, डायरेक्टली अप्रोच किया है, तो यहाँ से एक बाइंग, और यहाँ आपने स्मार्ट मनी के कुछ यहाँ पे फुटप्रिंट्स देखे हैं, साफ सेलिंग साफ बाइंग, कोई मैं स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स बोल रहा हूँ, कुछ एडवांस चीज़ें हैं वो हम अपने ग्रुप में देखेंगे कि उसको कैसे बढ़िया करके आइडेंटिफाई करते हैं स्मार्ट मनी के ट्रैप्स को। फिर हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ इस लेवल से हम बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। आप मेरे कॉन्फ्लुएंस को समझ रहे होंगे। इसी तरह साइकोलॉजिकल लेवल का मैंने सीन बताया, प्रीवियस डे प्रीवियस हाई और लो दोनों, और एडवांस डिमांड जोन, एडवांस सेलिंग, एडवांस जो डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस डे हाई, इसका मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मार्केट क्या है, प्रीवियस डे हाई को सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या है, एक किस करते हुए नीचे आ जाए, तो ये बहुत ही सेफ सेलिंग है। अगर मार्केट में सेलिंग ही चल रही है तो आप यहाँ बेझिझक यहाँ से, जैसे ही इसने यहाँ पे लोगों के एसएल क्लियर किए हैं, उसके बाद मार्केट नीचे आया तो आप बैठ सकते हो। ये मतलब बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। कैसे, मार्केट में मान लीजिए मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में जा रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक क्लोज यहाँ से आके मार्केट ने एक यहाँ के आसपास क्लोजिंग दी है, यहाँ पे क्लोजिंग। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ने इसको वापस क्लोज करते हुए ऐसे मार्केट ऊपर गया, तो ये पक्की एंट्री है, क्योंकि मार्केट में कॉन्फ्लुएंस है आपकी, मार्केट ऊपर जा रहा है। जैसे ही यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ पे इस लेवल पे जैसे ही वो नीचे लेवल का एसएल क्लियर करता है तो ऊपर चला जाता है आपको। लेकिन कहा क्या जाता है कि एसएल नीचे है, मार्केट नीचे आएगा। जो प्रीवियस डे के नीचे, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे के लो को आप रूल बना लीजिए, अगर ये क्लियर करता है मार्केट, उसके बाद साफ रिवर्सल आपको देखने को अक्सर मिलता है, अक्सर मिलता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला है रेफरेंस पॉइंट फॉर ट्रेडिंग, आप पीबैट यूज कर लीजिए, आप बीवेप यूज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बहुत ही मदद मिलने वाली है आपको। मदद इसलिए मिलने वाली है क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, ह्यूमन होते हैं, एरर्स करते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, मैं पीबैट का ही बता देता हूँ। पीबैट में अम्ब्रेला यूज करते हैं तो R3 और S3, ठीक है, दो ऐसे लेवल होते हैं जिनके बीच में मार्केट क्या होता है, ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। तो मार्केट क्या होगा, इस लेवल से घूमेगा, नीचे आएगा R3 पे, फिर S3 पे आएगा, फिर ऊपर जाता है। लेकिन जब जैसे ही S4 का ब्रेकआउट होगा या L जो नीचे लेवल का ब्रेकआउट होगा तो बड़ा ब्रेकआउट हो जाता है। तो जब तक मार्केट इसके बीच में रहता है, तो ऐसे कुछ रूल्स जो जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो, मान लीजिए आप CPR लगा रहे हो, मान लीजिए आप बीपेप यूज़ कर रहे हो, EMA यूज़ कर रहे हो। EMA बहुत बड़ी काम की चीज़ है। EMA पे मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बना चुका हूँ। EMA क्यों काम की चीज़ है, आप देखिए, मान लीजिए प्राइस ऐसे जाता है, ठीक है, प्राइस ऐसे जा रहा है, आपका EMA ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब कभी ना कभी प्राइस को EMA पे आना ही है, तो EMA जो होती है एक फेयर प्राइस देती है। मान लीजिए ये आप महंगा खरीद रहे हो, लेकिन EMA के पास आ रही है सस्ता खरीद रहे हो, EMA के दूर से आप सेल कर सकते हो EMA तक, ये आप महंगा सेल कर रहे हो, ठीक है। अपने को सस्ता बाई करना है, महंगा सेल करना है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट पकड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखिए बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, W पैटर्न बनते हैं, ट्रेंड लाइन बनते हैं, वेज पैटर्न बनते हैं, ये सारे पैटर्न आपको मदद करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे आपको कॉन्फ्लुएंस दिया, मुझे कैसे पता चला ये ट्रैप है, आप इस पर ट्रेंड लाइन खींचोगे तो हाँ ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है, यहाँ पे कुछ स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर रिटेलर्स हैं, यहाँ पे तो बाइंग बहुत एग्रेसिव नहीं, और लास्ट डे की ट्रेडिंग देखोगे तो यहाँ पे भी सेल ऑफ, अच्छा खासा सेल ऑफ दिखा है। अब फिर यहाँ देखोगे तो सपोर्ट बन चुका है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। यहाँ पर सपोर्ट बन चुका है, सपोर्ट पर भी क्या है, अच्छे खासे सेलर हैं। जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होता है मार्केट नीचे गिर जाता है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। तो स्मार्ट डिमांड जोन और सप्लाई जोन हम लोगों ने यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। और फिर जब ट्रेड लेना है, मान लीजिए आपको देखिए यहाँ पे सपोर्ट, मैं यहाँ पे मुझे यहाँ से सेल करना है, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई यहाँ सपोर्ट भी बना हुआ है, मार्केट को इसको क्लियर करेगा ही करेगा, तो ये मेरे लिए हो सकता है कि एक यहाँ पे क्या हो, टारगेट हो,
ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना आपका काम है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हो, यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड लाइन हो, ऊपर से आ रहा है, कम से कम ट्रेंड लाइन क्लियर करेगा मार्केट, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे लोग बाय करते हैं। ठीक है, टारगेट में भी हम लोग एसएल हंटिंग का अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेरी सारी जो स्ट्रेटजीज है XYZ ABC 1 2 3 बहुत सिंप्लीफाई तरीके ABCD भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी जो एसएल हंटिंग को मतलब इम्प्रूव कर सकते हो, एडवांस बना सकते हो। ये चीज़ों का मैं अपने मेंटरशिप जो कि मैं वापस आज मैंने क्लोज कर दी है, फिर नेक्स्ट बैच में आप लोगों से मिलेंगे। कल तक के लिए मैं फिर से वापस ओपन कर रहा हूँ, मंडे से हम क्लासेस वापस शुरू करेंगे। मर्जी है आपकी, ज्वाइन कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन एक चीज़ है, तो कुछ एडवांस कीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा कि ऊपर एसएल है नीचे एसएल है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और अपने लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को किसी के बहकावे में मत आइए। ज़रूरी नहीं है पेड कोर्स कीजिए, अपने में ही थोड़ा बहुत जो आपका स्किल्स है उसके इम्प्रूव करते रहिए, सब जगह से सीखिए। इंट्राडे हंटर से अच्छा कोई यहाँ पे एसएल हंटिंग सिखाने वाला नहीं है। आप क्या करो, उनके चैनल को देखो, उनके चैनल में जितने वीडियोज़ हैं उनकी लिस्ट बनाओ और उनके कॉन्सेप्ट को वापस एक रूल वाइज डिफाइन करो और फिर ट्रेडिंग करो। आपकी ट्रेडिंग को 4 चांद लगेंगे। होपफुली आप 2023 में क्या होगा, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। और आपको ध्यान रखना है कि 100 में से सिर्फ कम से कम 93 94 ट्रेडर होते हैं ना, बाहर हो जाते हैं मार्केट से। तो आपको उस 2-4 ट्रेडरों में आने के लिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आने के लिए बहुत मेहनत करनी है। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।